हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और मैं आज आपके लिए पाइथन का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। वेरिएबल इन पाइथन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है। व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल नेम्स, मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट एंड वेरिएबल टाइप्स, एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल, एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड डिलीटिंग अ वेरिएबल। तो चलिए, व्हाट इज वेरिएबल। अब पहले वेरिएबल को समझने से पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हो कुछ सामान लेने के लिए, सपोज कुछ भी चीज आप खरीदने के लिए गए, तो जिस तरह की का आप सामान लेने के लिए जाते हो, आप उस तरह का थैला या फिर बॉक्स या कोई कंटेनर साथ लेकर जाते हो। जैसे कि अगर आपको कोई रिफाइंड या फिर मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए गए हो, तो आप उसी तरह का वैसल या बर्तन लेकर जाते हो। तो ऐसे ही अगर आप सब्जी वगैरह लेने के लिए गए हो, तो आप थैला या फिर कोई ऐसा बॉक्स लेकर जाओगे जिसमें वो सामान अ, सही तरह से आ जाए, कैरी किया जा सके और उसे आप घर ला सको। तो ऐसे ही वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, जो किसी मेमोरी लोकेशन को बताता है। तो पहले वेरिएबल को जान लेते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी मेमोरी लोकेशन के बारे में बताता है और आपको उस मेमोरी लोकेशन में किस तरह की वैल्यू स्टोर की जाएगी फॉर द फर्दर यूज, वो वेरिएबल बताता है। तो वेरिएबल को कहा जा सकता है वो एक तरह का आइडेंटिफायर है जो किसी वैल्यू को होल्ड कर कर रखता है। वेरिएबल नेम्स कैन बी अ ग्रुप ऑफ बोथ the letter and digit, but they have to begin with letter or underscore। वेरिएबल डिजिट या फिर नंबर से बनाया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा अंडरस्कोर के साइन के साथ होनी चाहिए। शुरू में नंबर नहीं चल पाएगा। इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम। आप स्मॉल लेटर्स लोअर केस को रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है, राहुल एंड राहुल बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, बिकॉज देखिएगा कि जो शुरुआत वाला राहुल है उसमें आर हमने कैपिटलाइज लिया है, और जो अगला वाला राहुल है उसमें आर स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है। तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशन को बताएंगे। अब एक एग्जांपल और आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि किचन में कंटेनर्स हैं। किचन में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स को शो कराने के लिए या फिर उनमें सामान रखने के लिए हम कंटेनर्स या फिर उस तरह के डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साल्ट, शुगर और टी लीव्स। तो जिससे कि जिस तरह का वो सामान होता है वो उसी तरह के कंटेनर में रखा जाता है। तो जैसे कि कंटेनर का लेबल है सॉल्ट जार और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है साल्ट। तो हमने कहा साल्ट जार इक्वल्स टू साल्ट, यानी कि साल्ट के डब्बे में हमने साल्ट को, नमक को अज्यूम कर लिया है। ठीक है, जिससे कि साल्ट जार का हम जहां पर भी डिक्लेयर करेंगे तो हमें सॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। अब आते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज। पाइथन डजंट बाइंड अस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन द एप्लीकेशन। इट अलाउज अस टू क्रिएट अ वेरिएबल एट द रिक्वायर्ड टाइम। अब आप देखिएगा कि सपोज आपका जितना भी जो करंट प्रोग्राम रनिंग होते हैं, जितने भी, वो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में होते हैं, रैम में। तो जो इस चीज को परमिशन दिलाने का जो काम करता है वो वेरिएबल करता है, कि जो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होगी वो वेरिएबल होल्ड करके रखेगा उस मेमोरी, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, वो रियल टाइम मेमोरी लोकेशन को वो शो करेगा। तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली वेरिएबल इन पाइथन। हमें कोई एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन के पास बहुत सारी पावरफुल लाइब्रेरीज हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन के। तो ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर ऑटोमेटिकली। वेरिएबल का हमें टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं।
फिर है डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज। इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यूज टू अ वेरिएबल। अदर प्रोग्रामिंग की तरह इक्वल ऑपरेटर से आप क्या करते हो, वैल्यू को असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में। इन पाइथन वेरिएबल आर सिंबॉलिक नेम दैट इज रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। द वेरिएबल आर यूज टू डिनोट ऑब्जेक्ट्स बाय दैट नेम। जिस तरह का वेरिएबल होगा वो उस तरह का ही वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर और फ्लोट। फिर है एग्जांपल्स। अगर एग्जांपल के तहत हम समझें, एग्जांपल में बताया a इक्वल टू 100, यानी कि भाई जब भी आप a का यूज करोगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम तो वो 100 को ही प्रिंट करके आपके सामने देगा, और ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो सकता है। फिर हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम्स। ये है कंडीशंस कि भाई वेरिएबल को डिक्लेयर करने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो हम जान लेते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी लेंथ, कैन हैव अपर केस, लोअर केस, द डिजिट एंड अंडरस्कोर। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स। अब भाई देखिएगा वेरिएबल नेम्स को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। अपर केस में, अपर केस लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में आप डिक्लेयर कर सकते हो, नंबर से भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन हमेशा अंडरस्कोर से ही इनिशिएट करोगे। नंबर, किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि कुछ वैलिड एग्जांपल है, अंडरस्कोर नेम, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू रीड कोड, कोड की रीडेबिलिटी के लिए कह रहा है बेसिकली, कि सपोज अगर आप कोई भी कोड को बना रहे हो, सपोज हमने कहा कि भाई साल्ट जार, साल्ट अंडरस्कोर जार, और उसमें आपने शुगर वैल्यू रख दी, तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो आप जिस तरह की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो उसी तरह का ही वेरिएबल डिक्लेयर करें, जिससे कि कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे, आसानी से समझा जा सके। मल्टी वर्ड कीवर्ड कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। भाई मल्टी वर्ड मतलब कुछ फंक्शनैलिटी है वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की, तो किस तरह से आप कर सकते हो एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह। तो है कैमल केस। कैमल केस बेसिकली ये बताता है कि एब्रिविएशन में मिडिल का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसमें हमने कैपिटलाइज कर दिया मिडिल के कैरेक्टर को। पास्कल केस में क्या होता है, जो इनिशियल इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटलाइज, उसका जो कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटलाइज होगा। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने एन, ओ और एस को कैपिटलाइज कर दिया है। फिर है स्नेक केस। स्नेक केस इज द बेस्ट केस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने क्या किया, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसे इस तरह से सेपरेट करके लिख दिया, जिससे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा टाइप है स्नेक केस। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, नेम ए, नेम बी, इसमें आप देख सकते हो, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप बाद में आप देख सको ये वैलिड सिंटैक्स हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। फिर है मल्टी वैल्यू असाइनमेंट। अब मल्टी वैल्यू असाइनमेंट वेरिएबल की, हमारे पास पाइथन के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं कि आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो वेरिएबल में। तो जैसे कि पाइथन अलाउज अस टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल स्टेटमेंट। अब सपोज आप मल्टीपल वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। अब भाई तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, लेकिन इसमें वैल्यू एक ही तरह की हमने स्टोर कराई है, तो ये बेसिकली यही बता रहा है। और ये इसका यूज है प्रोग्रामिंग में कहीं कहीं पर, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इस तरह से भी डिक्लेरेशन होता है। फिर है जैसे कि भाई अब वी कैन अप्लाई मल्टीपल असाइनमेंट इन टू वेज, अदर बाय असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, जैसे कि हमने किया। और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। एक्स में जैसे कि ये बता रहा है कि एक्स में आई 12, वाई में 15 और जेड में 18 को हमने असाइन कर लिया है। ठीक है भाई, समझ आया। फिर है वेरिएबल टाइप्स इन पाइथन। अब थोड़ा सा हम और आगे चले हैं, तो वेरिएबल के भी हमने टाइप बता दिए हैं कि भाई वेरिएबल कितने तरह से डिक्लेयर किया जा सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है वेरिएबल डिक्लेरेशन का,
जिससे हम आगे यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। पहले वेरिएबल के टाइप हम जान लेते हैं। वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल को अगर देखा जाए तो हमने दो तरह से कैटेगराइज कर दिया है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। इन्हें हम आगे समझते हैं। लोकल वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन एंड हैव स्कोप विद इन द फंक्शन। लोकल वेरिएबल एक तरह का वेरिएबल होता है जो इनसाइड द फंक्शन ही उसकी वो एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज जैसे अगर हम समझें कि भाई आप दिल्ली में रहते हो, आपका घर दिल्ली में कहीं किसी लोकेशन पर है और आपका नाम राहुल है। अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाके कहें कि भाई हमें उस वाले राहुल से बात करनी है लेकिन विदाउट एनी आइडेंटिटी, तो हम आपको की लोकेशन हम आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड इट स्कोप द एंटायर प्रोग्राम। अगर देखा जाए कि भाई आप पूरी तरह से आपके एक आधार आइडेंटिटी बना दें और फिर आपको ओवरऑल इंडिया में कहीं भी अगर हम आपके बारे में जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल होता है उसको खाली एक क्लास के अंदर या एक फंक्शन के अंदर ही उस उसकी वो एग्जिस्ट करता है। उसका आउटसाइड द बॉडी कुछ भी वैल्यू नहीं होती। उसे उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो खाली एक फंक्शन के अंदर अंदर रहेगी, बाहर उसका कोई भी स्कोप नहीं रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल पूरे के पूरे प्रोग्राम में, कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं पर भी अ, अ, उसका डिक्लेरेशन किया जा सकता है, उसे कहीं भी कॉल कराया जा सकता है, वो सब जगह काम करेगा आपका। ठीक है भाई। नीचे लिखा है वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इज ग्लोबल, और ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, इसे आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। फिर एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल, डिक्लेयरिंग अ फंक्शन बाई हैश से आपको पता है कि भाई कमेंट डिक्लेयर होते हैं पाइथन में हैश से। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया है df, एक कीवर्ड है जिसके मदद से हम फंक्शन बनाते हैं। और ये ऐड नाम का हमने फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने a प्लस बी कराया है, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30 और c इक्वल टू a प्लस बी। अगर हम देखें इस फंक्शन बॉडी को, ये यहां तक बन चुका है और हम इसको यहीं पे कॉल करा दिया एड इक्वल टू, यानी कि एड फंक्शन, यानी कि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ये एक स्ट्रिंग है द सम इज सी, यानी कि सी में हमने इसे कैलकुलेट करा है ए प्लस बी को, तो जो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इस लोकल वेरिएबल को यानी कि सी को हम बाहर कहीं कॉल कराना चाहें आउटसाइड द फंक्शन, इस फंक्शन के अलावा कहीं और, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ लोकल, द सम इज 50। अब आप देख सकते हो द सम इज सी, यानी कि सी में कितना आया है 50। ठीक है भाई। अब देखिएगा ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल, डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट x इक्वल्स टू 101 माना, और बाद में आप ये देखिए दोबारा कमेंट से बताया जा रहा है कि डेफ मेन फंक्शन ये बना दिया हमने, इसके अंदर ग्लोबल कर दिया है x को, कि भाई जो वैल्यू है ये ग्लोबल एक कीवर्ड है जो किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना देता है। इसे आप इस फंक्शन के अंदर ही नहीं, कहीं भी इस प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। इसकी स्कोप आउटसाइड द बॉडी भी चलेगा। ठीक है भाई। ये देखिए x इक्वल्स टू वेलकम टू ISM। अब देखना कि भाई हमने इसमें इसे मैनिपुलेट कर दिया, 101 की जगह हमने डाल दिया वेलकम टू ISM। अगर प्रिंट कराते हैं, ठीक है भाई, मेन फंक्शन को, तो अब देखिएगा, अब दोनों को वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। मेन फंक्शन को भी कॉल करा रहे हैं तब भी यही प्रिंट जा रहा है वेलकम टू ISM, क्योंकि हमने चेंज कर दिया इसे। और जो पहले वाली वैल्यू थी वो जो यहाँ पर चली है, ठीक है, ये चेंज होने से पहले x प्रिंट कराया, बाद में चेंज होने के बाद, और बाद में फंक्शन को भी कॉल कराया, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो 101। ठीक है भाई। अब है डिलीटिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। अब देखिएगा जैसे कि सपोज हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया लेकिन हमें नहीं चाहिए उसे, प्रोग्राम को, हमारा काम हो चुका है, तो वी कैन डिलीट द वेरिएबल यूजिंग द del कीवर्ड। ये del एक कीवर्ड है
जिसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हो। जब आपको उसका नीड नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, जैसे कि सिंटैक्स देख सकते हैं, del और बाद में उस वेरिएबल का नाम। एग्जांपल से समझेंगे, एक्स इक्वल टू 10 प्रिंट कराया, और बाद में भाई अब हमें ये फंक्शन है आउटपुट देने के बाद del x, हमने क्या किया, x को डिलीट कर दिया। अब जब हम प्रिंट x को कराएंगे तो इसके बाद कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है भाई। अब है थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च करना है IDLE पाइथन में, और इसे ओपन कर लीजिएगा। इसमें हम दोनों मोड पे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे। पहले इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इस फाइल में हम एक डिक्लेरेशन करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पे सपोज हम पहले देते हैं a इक्वल्स टू 10 एंड देन b इक्वल्स टू 30 एंड देन c इक्वल्स टू a प्लस b। अब जैसे ही आप इसे a प्लस बी करते हो, देन इसका यूटिलाइजेशन हम करके देखते हैं थोड़ा सा पहले। इससे पहले दिस इज सम, सोर्स कोड को सेव करने के लिए कह रहा हूँ। अब इसका आउटपुट आप देख सकते हो, दिस इज सम 40। अब देखना, a इक्वल्स टू 10 किया, b इक्वल्स टू 30 और a प्लस बी। अब जो ये वाला दिस इज सम था, इसे एज अ स्ट्रिंग लिया है, और स्ट्रिंग मतलब कोई भी स्टेटमेंट आप डबल कोट के बाद रख सकते हो। अब सपोज अगर हम चाहें इसकी वैल्यू में थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, कि सपोज अगर मैंने किया यहाँ पे 50 और इससे हम डिवाइड करना चाहें a माइनस बी और c में, दिस इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब आप देखते हैं भाई, इसका जो शॉर्टकट की है वो F5 से भी आ सकते हो आप। ठीक है। सोर्स कोड को सेव करने के लिए कह रहा हूँ, ये देखिए, तो जो हमने वैल्यू चेंज करी है 50 30, ये सब्ट्रैक्ट होकर आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बने रहिए। और अगर कुछ भी मेरी वीडियो में कुछ भी कमी रह चुकी है तो आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच।